नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अनुराग पाल, इस शो का होस्ट और आप सबका दोस्त फिर से हाजिर है लेकर एक ऐसा शो जहां हम करेंगे देश और दुनिया की बड़ी बड़ी बात थोड़े मिर्च मसाला के साथ। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मुंबई की खबर के साथ। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, हाल ही में आई विपदा ने इस शहर को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये खबर 13 मई का है, जब मुंबई में भारी बारिश और तेज तूफान के चलते कई बिल्डिंग्स, होल्डिंग्स और पेड़ पौधे तक गिरे। इन सारे खबरों में सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा घाटकोपर का ये वीडियो। तो हुआ यूँ कि घाटकोपर के इलाके में इस तेज तूफान की वजह से एक बहुत भारी भरकम होल्डिंग्स गिर गई, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान गई और 75 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि राहत बचाव टीम द्वारा 89 लोगों को सही सलामत बचाया भी गया। आपको लगता होगा सिर्फ होल्डिंग गिरने से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार इस होर्डिंग की ऊंचाई 100 फीट थी, यानी कि 30 से 31 मीटर ऊंची, और वजन 250 टन था, मतलब कि 25,000 किलो भारी। तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए होंगे क्यों इतने लोगों की जान गई। इन सब में सबसे मजे की बात यह है कि यह होर्डिंग इलीगल तरीके से लगा था, जो कि इस हादसे के बाद पता चला है और बीएमसी ने इस पर कार्रवाई करनी चालू कर दी है। और अगली खबर काफ़ी दिल दहला देने वाली है। दरअसल ये पूरा मामला है जनपद कानपुर का, जहां संचेड़ी के रहने वाले सुनील राजपूत चकरपुर सब्जी मंडी में अपना सब्जी का दुकान लगाते थे, जिन्होंने 2 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित होने पे सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करते वक्त इन्होंने एक वीडियो बनाया, जिसमें इन्होंने कहा, ये मेरा लास्ट वीडियो है। चौकी इंचार्ज सत्येंद्र और अजय यादव के खिलाफ गवाही दे रहा हूँ। अगर मैं फांसी लगाता हूँ तो इसके जिम्मेदार सत्येंद्र होंगे। मुझे डायरेक्ट छेड़ कर परेशान कर रहे हैं। आज से लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं इस सिलसिले को, और मुझे बोलते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्रांसफ़र करा पाओगे। तुम्हारे पास मेरा क्या प्रूफ है। सुनील के बड़े भाई से बात के दौरान ये पता चला कि इससे पहले भी कई बार सुनील ने जहर खाने की कोशिश की है। मेरे छोटे वाले भाई ने फांसी लगा लिया। ये चौकी इंचार्ज और एक सिपाही होंगे, वो क्या नाम है, अजय सचिन, 2 लोग। ये 3 महीने करीब पहले सब्जी बेचते थे, तो उनको परेशान करते थे। जब आना सब्जी वाले ले जाना, जब आना तो पैसे तो 1,500 2,000 मांगना। छोटा आदमी कैसे दे पाएगा। वो तंग होकर टेबलेट खा लिया, 2 पत्ते नींद के, तो 1.5 महीने पहले खा लिया। तो वो लोग आए थे, फिर हम लोग आइलैंड ले गए, उसको बचा के लाए, समझे। तो ये हुआ कि चलो पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, वो समझा लेना गलती, तो हम लोग फिर भी मान गए। आप कमा आ रहा था, खाना बनाने जा रहा था, फैक्ट्री में जाता था। कल की रात में इनके फिर झड़पेट भैया पैसे मांगना हुआ है, समझे। तो वीडियो बना के फेसबुक में डाल दिया। और ऐसी सारी कहानियों के आने के बाद हम जैसे आम जनता का प्रशासन से भरोसा ही उठ जाता है। तो इस खबर पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीतापुर की प्रशासन अभी भी इस खबर के पड़ताल में लगी हुई है। यह खबर है सीतापुर के पल्हापुर गांव से, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी समेत 3 बच्चों और अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह ने अंजाम दिया था। 5 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। दावों की माने तो एक्यूज अजीत सिंह ने अपने पिता के अवैध तमंचे से ही इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा कि अजीत को पता था कि पिता का तमंचा मां के पास रहता है। 11 मई को जब यह हादसा हुआ तो बड़े भाई अंजित ने अपने छोटे भाई अनुराग पर सबको मार के खुदकुशी करने का झूठा आरोप लगाया था। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट में ये पता चला है कि अनुराग के सर पे 2 गोली लगी थी, जिसमें से पहले गोली तो कनपट्टी के पास थी और दूसरी गोली काफ़ी दूर से मारी गई थी। और इन सब के बाद जब कहानी की असलियत सामने आई तो बड़े भाई अंजित ने पूरा मसला बताया। उन्होंने बताया कि बड़े भाई अंजित और छोटे भाई की पत्नी प्रियंका में विवाद की वजह से ये हुआ। अगली खबर है इलेक्शन में हो रही धांधली और सरकार और सिस्टम द्वारा देश की जनता पे दुर्व्यवहार का। ये देखो मारा पुलिस वालों ने, ये पर्ची छीन कर रख दी इनकी। ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हाँ, ये डंडा आका मारा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, गुंडा ना निकला मेरा। वो तो एकदम से सब लठियाँ निकाल के गाड़ी में से और एकदम धबाधब करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि न चाहते हुए भी उनका वोट किसी अन्य पार्टी को अपने आप चला जा रहा है। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए। और हैरानी की बात तो तब आई जब इन्होंने एक जर्नलिस्ट को भी बहुत बेरहमी तरीके से पीटा, और उन रिपोर्टर से बात करने के दौरान ये पता चला कि ये कोई ऐसे वैसे जगह की बात नहीं है। अमित शाह जी की देर है, चुनावी भाषण में से ही किसी एक स्थल पे ये दुर्घटना हुआ था। तो ये जब सब हो रहा था, रैली खत्म हो गई थी, अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। ये भाषण के वक्त हो रहा था। हाँ। इतना कमोशन भाषण के वक्त हो रहा था। पीछे मुझे मार रहे थे, और जैसे ही वो उनका भाषण खत्म हुआ फिर मुझे मारते हुए मंच तक ले गए हैं, और फिर पीछे वेटिंग रूम में मुझे बंद कर दिया है। योर क्वेश्चन? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया ओपन डिबेट चैलेंज।
दरअसल बात यह है कि हाल ही में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषण के बाद फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी लोकू, फॉर्मर जज AP शाह और वेटरनर जर्नलिस्ट M राम ने ये चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा आप कुछ और बोल रहे, वो कुछ और बोल रहे, एक काम कीजिए, दोनों जन एक मंच पाइए और लाइव डिबेट करते हैं, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर राहुल गांधी बोले आई एम रेडी टू फाइट। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन जवाब में स्मृति ईरानी तो उनकी डूबती नस पकड़ ली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? वैसे सही खेल गई है, ऐसे इन्हें सीरियल एक्टर नहीं कहा जाता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हालांकि बाद में दोनों पार्टियों ने कहा हम अपने दल से प्रत्याशी भेजेंगे और आप अपने दल से, लेकिन ये डिबेट जरूर होगा। हाल ही में CBSE बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आए हैं। CBSE बोर्ड में 88% बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास हुए हैं और वहीं महाराष्ट्र में 89.8% बच्चे पास हुए हैं। और खबर की बात ये नहीं है, उन पासिंग परसेंट में से 91% लड़कियां और 85% लड़के थे। मतलब लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे निकल रही। कर क्या रहे हैं लड़के लोग? खाली छोड़ी बटाता है, छोड़ी खाली छोड़ी बटाता है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? मतलब आज तक पापा से सुना था कि शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। अब पापा से ये भी सुनना पड़ेगा कि शर्मा जी की लड़की को देखो। कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या आप भी खाते हैं मैगी या नूडल्स? पूछता है भारत। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। दरअसल यूपी के पीलीभीत गांव में एक 12 साल के बच्चे की नूडल्स खाने की वजह से मौत हो गई और उसका पूरा परिवार अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। स्थानीय लोग के मुताबिक पीलीभीत के पूरनपुर में शनिवार रात नूडल्स और चावल खाने के बाद परिवार में 3 बच्चों समेत कुल 6 सदस्य बीमार पड़ गए। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि यह मौत नूडल्स खाने की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि उसी दुकान से और अन्य लोग भी नूडल्स लेके गए थे। इस वक्त खानगी में लेकर बहुत दिक्कत चल रहा है, जैसे कि हाल ही में आया NDH का, दंत कांति का। तो प्लीज़ अपने खानगी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस सेक्शन में हम बात करेंगे थोड़े वायरल वीडियोस का और थोड़े अतरंगी न्यूज़ का। अरे ये नहीं न्यूज़ है, अभी न्यूज़ बाकी, सॉरी आगे रुकिए। 2 जिगरी दोस्तों में हुआ काफ़ी खतरनाक झगड़ा। रीज़न जानना है? भैया बस पहुंचा रहे हम तक, मेरे तक लंगड़ा हुआ पड़ा है कि रीज़न था कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। हाँ, तो कृपया बच के रहिए। अगर कोई दोस्त मांगे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल तो प्लीज़ उसे दे देना। और मार्केट में एक नया स्कैम आया है। मेरा नाम मंजू है, मेरे पति का नाम रिंकू सिंह था। मेरे पति की 23 अप्रैल को मृत्यु हो गई। मेरे घर पर मैं सास बहू अकेले थे। एक ठग आया और मेरे से 20,000 रुपये ठग कर ले गया। तो कृपया इन सबसे बच के रहिए। आजकल का माहौल बहुत अजीब चल रहा है। मोदी जी को डांस करते हुए देखना है? जब डांस करते हुए देख ही लिया तो इनकी बात भी मान लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसे ही खबरों के साथ। और मोदी जी की बात जरूर मानना और तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।